कई सारी आवाजें देख रहा है आने ना लगती हैं। बेकार जा रहा है इसका। मुझे तो पहले ही नहीं होना चाहिए था। तभी उसके गले पर कोई चाकू लगाता है और तभी निशा के सामने एक लड़का खड़ा था जो अपनी हुडी की टोपी हटाता है और कहता है, आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, वो चला गया है, अब वो नहीं आएगा। इस बात का जवाब निशा थोड़ा अजीब तरीके से और डरते हुए कहती है, नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो जाने लगती है। वो हुडी वाले को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी हुडी की टोपी फिर से लगाता है और वो भी चलने लगता है। तभी उसे निशा के कुछ कहने की आवाज आती है। सच में कितना डरावना चेहरा था, ऐसा चेहरा भी किसी का हो सकता है? ये आवाज सुनते ही हुडी वाला रुक जाता है और उसके मन में कई सारी आवाजें देख रहा है आने ना लगती हैं। बेकार जा रहा है इसका। मुझे तो पहले ही नहीं होना चाहिए था। और फिर वो हुडी वाला पीछे मुड़ता है। निशा अब भी उससे थोड़ी दूर पर थी और तभी थोड़ी देर बाद वो हुडी वाला किसी रोड से जा रहा था। उसके हाथ में एक रॉड था जिसपे काफी खून लगा था और उससे खून की बूंद नीचे गिर रही थी। तभी उसे एक लड़का जाते हुए दिखता है और हुडी वाला उसे देखकर कहता है, ओए। आवाज सुनकर वो लड़का पीछे मुड़ता है और फिर कहता है, ओ तू फिर आ क्या गया? इस बार तू गया बच्चे। अगले दिन पुलिस को एक जंगल वाले इलाके में 2 लाश मिलती है। एक लाश किसी लड़की की थी और एक किसी लड़के की। लड़की का मर्डर इतनी बेरहमी से किया गया था कि उसका चेहरा तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसका है। और दूसरी तरफ उस लड़के का मर्डर इतनी बुरी तरीके से नहीं हुआ था और दोनों का मर्डर वेपन था एक रॉड। इसके बाद काफी सारे मर्डर होते हैं। इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने वाले डीएसपी सुरेश और एक प्राइवेट डिटेक्टिव के को पता चलता है ये सारे मर्डर एक हुडी वाले ने किए हैं। एक दिन डीएसपी सुरेश अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। सुरेश गन निकालकर घर के अंदर घुसता है। अभी कोई उसके सर पर तेजी से मारता है और सुरेश बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद सुरेश की आंख खुलती है। वो देखता है कि उसके हाथ कुर्सी के पीछे बंधे हुए हैं। तभी उसके गले पर कोई चाकू लगाता है और कहता है, मैं एक सवाल पूछूंगा, के का घर कहाँ है?